नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आत्मा शांति पाथ पर, जहां हम बात करते हैं मन की शांति, आत्मा की सच्चाई और भगवान से जुड़ने के सरल रास्तों की। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुकून, शांति और अंदर की खुशी पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। अब चलिए आज के इस गहरे विषय की ओर बढ़ते हैं। भाइयों और बहनों, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत क्यों है? घर है, परिवार है, पैसा है, सुविधाएं हैं, फिर भी रात को नींद पूरी नहीं होती। दिल में खालीपन है, मन में बेचैनी है। यह समस्या बास के बाहर की नहीं है, यह अंदर की है। अगर आपके पास सब कुछ है, फिर भी दिल खाली लगता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपके पास सब कुछ है, फिर भी मन शांत नहीं है, तो हो सकता है आप जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को मिस कर रहे हैं। आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं, वो आपकी सोच बदल सकती है। सच क्या है? हमने जीवन में सुख तो इकट्ठा किया है, लेकिन शांति नहीं। सुख बाहर से मिलता है, चीजों से, लोगों से, परिस्थितियों से, लेकिन शांति केवल अंदर से आती है। क्यों नहीं मिलती शांति? क्योंकि हम अपनी खुशी को बाहर खोज रहे हैं। हम सोचते हैं जब मेरे पास यह होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। यही मन का स्वभाव है, कभी संतुष्ट नहीं होता। भगवान से दूरी, अशांति। जब आत्मा अपने असली स्रोत से दूर हो जाती है, तो चाहे बाहर कितना भी मिल जाए, अंदर खालीपन बना रहता है। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे ही आत्मा भगवान के बिना अशांत रहती है। समाधान क्या है? समाधान बहुत सरल है, लेकिन हम उसे अपनाते नहीं। नाम जप, ध्यान, भगवान से जुड़ना। जब आप सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हैं, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। एक गहरी बात याद रखना, शांति कोई चीज नहीं है जो आपको बाहर मिलेगी। शांति आपका स्वभाव है जो अंदर छिपा हुआ है। बस उस पर धूल जम गई है, इच्छाओं की, चिंताओं की, अहंकार की। जब आप भगवान को याद करते हो, तो वह धूल हटने लगती है और आपकी असली शांति बाहर आने लगती है। कभी आपने खुद से पूछा है कि आखिर कमी कहाँ है? घर है, परिवार है, सुविधाएं हैं, लोग भी साथ हैं, फिर भी जब आप अकेले होते हैं, तो अंदर एक खालीपन महसूस होता है, एक ऐसी बेचैनी जिसका कोई नाम नहीं होता। कभी आपने महसूस किया है, सब कुछ होने के बाद भी मन शांत नहीं होता? घर है, पैसा है, लोग हैं, रिश्ते हैं, फिर भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। क्यों? क्योंकि हमने जिंदगी में सुख तो जमा किया, लेकिन शांति नहीं। सुख बाहर मिलता है, शांति अंदर पैदा होती है। हम सोचते हैं जब यह मिल जाएगा तब खुश हो जाएंगे, लेकिन सच क्या है? इच्छा कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। असल में हम भगवान से दूर हो गए हैं, और जब आत्मा अपने असली स्रोत से दूर हो जाती है, तो खालीपन आना ही है। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे ही इंसान भगवान के बिना। अगर शांति चाहिए तो बाहर नहीं, अंदर देखो। रोज नाम जप करो, भगवान को याद करो, अपने मन को शांत बैठने दो। धीरे धीरे आपको वो शांति मिलेगी जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। जिस दिन तुमने खुद को पा लिया, उस दिन तुम्हें कुछ और पाने की जरूरत नहीं रहेगी। सच ये है कि आपको जो चाहिए वो बाहर की दुनिया में है ही नहीं। हमने पूरी जिंदगी बाहर दौड़ने में लगा दी। पैसा मिलेगा तो खुश हो जाएंगे, नाम मिलेगा तो सुकून मिलेगा, लोग समझेंगे तो शांति मिल जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, क्योंकि हमने सुख को ही शांति समझ लिया। सुख हमेशा वो बाहर की चीजों से आता है और इसलिए वो टेम्पररी होता है, लेकिन शांति, शांति आपके अंदर की अवस्था है। और जब अंदर ही शोर हो, तो बाहर की कोई भी चीज आपको शांत नहीं कर सकती। असल में हम अपने असली स्रोत से कट गए हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, या आत्मा का घर। जब आप उससे दूर हो जाते हो, तो अंदर खालीपन आना ही है। जैसे एक मोबाइल में सब कुछ है, लेकिन अगर उसमें नेटवर्क ही ना हो, तो वो किसी काम का नहीं। वैसे ही जिंदगी में सब कुछ होने के बाद भी अगर आपका कनेक्शन भगवान से नहीं है, तो शांति नहीं मिलेगी। तो क्या करें? बहुत बड़ा कुछ नहीं, रोज कुछ समय खुद के साथ बैठो, भगवान का नाम लो, मन को भागने से रोको। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको वो सुकून मिलने लगेगा जिसे आप बाहर ढूंढ रहे थे। जिस दिन आपने अंदर की शांति को छू लिया, उस दिन बाहर की हर चीज छोटी लगने लगेगी। भाइयों और बहनों, तो आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में खुश हूं या सिर्फ व्यस्त हूं? अगर जवाब मिल गया तो समझ लेना,
आपकी असली यात्रा शुरू हो चुकी है। भाइयों और बहनों, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बहुत अमीर आदमी था, उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर, हर सुख सुविधा। लेकिन फिर भी वो रात को सो नहीं पाता था। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। एक दिन वो एक साधु के पास गया और बोला, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? साधु मुस्कुराए और उसे एक खाली कटोरा दिया। कहा, इसे पानी से भर लाओ, लेकिन ध्यान रखना एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। वो आदमी बहुत सावधानी से चला। पूरा ध्यान कटोरे पर था। जब वापस आया, साधु ने पूछा, रास्ते में फूल देखे? उसने कहा, नहीं। लोगों को देखा? नहीं। साधु बोले, तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ कटोरे पर था, इसलिए तुम दुनिया की खूबसूरती नहीं देख पाए। फिर साधु ने कहा, तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है। तुमने सब कुछ इकट्ठा करने में इतना ध्यान लगा दिया कि तुमने जीना ही भूल गए। शांति चीजों में नहीं है, शांति उस मन में है जो संतुष्ट है, जो भगवान से जुड़ा है। उस दिन उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया, कमी बाहर नहीं अंदर थी। अब सबसे जरूरी बात क्या करें? आइए स्टेप वाइज समझते हैं। पहला, रोज 10 मिनट रुकना सीखो। दिन में एक समय ऐसा रखो जहां ना फोन हो ना कोई काम, बस शांति से बैठो। शुरुआत में मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे शांत होगा। दोस्तों, दूसरा, नाम जप। सबसे आसान रास्ता, कोई भी भगवान का नाम लो, जैसे राम, कृष्ण, शिव। धीरे धीरे जप करो, सांस के साथ लो, मन को उसी में टिकाओ। यही सबसे सरल तरीका है अंदर की शांति पाने का। तीसरा, इच्छाओं को थोड़ा कम करो। हर चीज चाहिए, हर समय चाहिए, यह मन को थका देता है। जो है उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो। यहीं से शांति शुरू होती है। चौथा, तुलना, कंपैरिजन छोड़ दो। दूसरों को देखकर ही बेचैनी बढ़ती है। उसके पास ज्यादा है, मैं पीछे हूं, यह सोच ही अशांति की जड़ है। पांचवा, भगवान से कनेक्शन बनाओ। यह सिर्फ पूजा नहीं है, ये एक रिश्ता है। उनसे बात करो, अपनी चिंता उन्हें सौंप दो। जब अंदर यह भरोसा आता है कि कोई है जो संभाल रहा है, तभी असली शांति आती है। एक बात हमेशा याद रखना, शांति तब नहीं आती जब सब कुछ ठीक हो। शांति तब आती है जब तुम अंदर से स्थिर हो। अंतिम संदेश, अगर यार जीवन में सच्ची शांति चाहिए, अगर शांति चाहिए, तो दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो। अपने मन को बदलो तो बाहर भागना बंद करो। अंदर की यात्रा शुरू करो, भगवान से रिश्ता जो न जोड़ो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को पा लिया, उस दिन तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं रहेगी। राधे राधे।